ओके बच्चों, आज हमारा ये सेकंड टॉपिक है हमारा कास्टिज़्म। कास्टिज़्म का मतलब क्या होता है और इसके बारे में हम क्या सीखेंगे, तो आज इस वीडियो के ज़रिए हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कास्टिज़्म का मतलब होता है जातिवाद, बराबर। तो जातिवाद भी आपका एक सोशल ग्रुप है और इस आधार पर हम देखते हैं तो एक आपका एक सोशल प्रॉब्लम भी बन जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी एक चैलेंज की हम कह सकते हैं। कास्ट हैव बीन एग्जिस्टिंग इन द सोशल सिस्टम ऑफ इंडिया सिंस इट्स बर्थ। जाति जो है वो जन्म से ही हमारे देश में यहाँ पे मतलब विद्यमान रही है। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन कास्टिज्म। और भारत का जो हमारा सामाजिक जो संरचना है हमारी इंडिया की, वो भी जाति आधारित ही है। अकॉर्डिंग टू अर्ली हाइपोथेसिस, वर्ण सिस्टम इन विच वी कैन से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राज एक्सेट्रा वर वाज बेस्ड ऑन 4 ऑक्यूपेशंस। यहाँ हमें एक ये जो है हम ये बात समझ सकते हैं कि हमारे एक हाइपोथेसिस एक हमारी यहाँ है अनुसंधान, या फिर हम कह सकते हैं इसको एक धारणा है जिसमें हम वर्ण व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी है। वर्ण व्यवस्था में हमारी जो एंशिएंट सोसाइटी थी उसमें हम देख सकते हैं कि उसमें ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य और शूद्र थे। इनके बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डीप में नहीं जाएंगे। बस ये हमको समझना है कि ये वर्ण व्यवस्था हमारी प्राचीन व्यवस्था है। बिफोर द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल सम कम्युनिटीज़ वर लिविंग आइसोलेटेड लाइफ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश रूल जो है उससे पहले बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ थी जो एक अलग थलग रहे अपना जीवन यापन कर रही थी। इन द रीजन्स वेयर इट वाज नॉट इजी टू रीच लाइक इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस रीजन। और ये लोग जो थे अब तक जो है फॉरेस्ट और माउंटेन्स एरिया में ही आपके इनएक्सेसिबल नहीं होते थे। अब ये जब हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ करती थी तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बने हुए हैं। तो कौन कौन से वो प्रोविजंस है तो उसके बारे में हम देख सकते हैं कि माइनॉरिटी के लिए, वीक एंड बैकग्राउंड क्लासेस के लिए बहुत सारे संवैधानिक उपबंध और प्रावधान बनाए गए। तो देखते हैं वन बाय वन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स इक्वल सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल द इंडियंस। हमारा जो संविधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सभी धर्म को, सभी समाज को, सभी लोगों को, जो भी धार्मिक हो, हमारा जो संविधान है, हमारा भारतीय संविधान, वो सारे भारतीयों को समान रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार देता है। दूसरा, स्टेट्स आर आल्सो गिवन पावर्स सो दैट दे मे डिस्चार्ज द ड्यूटीज एज ए वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। ठीक है, तो पब्लिक की वेलफेयर के लिए भी स्टेट्स को बहुत सारे पावर्स दिए गए ताकि वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर सके। द राइट टू रिलीजन गिव्स फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। बराबर, धार्मिक जो हमें स्वतंत्रता मिली है तो उसमें हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्प टू माइनॉरिटीज, वीकर सेक्शन एक्सेट्रा इज टू ऑफर देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जस्टिस एंड स्टेटस इन द कंट्री। केयर इज टेकन फॉर दीज क्लासेज इन द 5-year प्लान्स एज वेल। अब हम देखते हैं माइनॉरिटीज़ के बारे में। तो यहाँ पे हमारा एक और सोशल ग्रुप है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के बारे में मैं आपको यूँ बता दूँ कि माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है। माइनॉरिटी का मतलब होता है जस्ट अपोजिट टू मेजोरिटी। जो मेजोरिटी से ऊपर जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में ये होता है कि जैसे कि आपके 10 लोग हिंदू हैं और एक आपके मुस्लिम है, तो आपके यहाँ पे क्या हो गया कि हिंदू जो है वो आपके मेजोरिटी में हो गया और माइनॉरिटी में आपका मुस्लिम हो गया। अब इनको प्रोटेक्शन करने के लिए भी हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बने हैं। तो वो कौन कौन से हम देख सकते हैं। अ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन वाज सेटअप।
ठीक है। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन भी बना हुआ है। द राइट टू रिलीजन स्पेशली टू माइनॉरिटीज अश्योर देम दैट दे कैन मेक प्रोपेगेंडा टू स्प्रेड एंड प्रोपेगेट द रिलीजन। लॉ डज नॉट परमिट फोर्सफुल रिलीजियस conversion. Any educational institution taking government grant cannot teach religious teachings. Okay, minorities have the right to preserve their script as well as their culture as per cultural and educational rights. Any educational institution receiving government grants cannot refuse any admission on the basis of the religion, race, caste, color or any language. All the sections of the society have a right to retain and develop a language and script of their own choice. तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे संवैधानिक उपबंध में हमें ऐसे अधिकार मिले हुए हैं। तो आगे हम देखते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या क्या हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। उससे पहले हम देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट क्या होती है और शेड्यूल ट्राइब्स क्या होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एज वेल एज शेड्यूल ट्राइब्स। भारतीय संविधान में हालांकि अभी तक कोई भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई निर्धारित की हुई परिभाषा अब तक नहीं आई है। दिस हैज़ बीन स्पेशली रेफर्ड टू by the order of president on the advice of the governor of the concerned states। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन में तो इनकी परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन ये सब प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है। अगर कोई प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो वो उस प्रेसिडेंट जो रहेगा वो पूरा इंडिया का रहेगा, पूरी कंट्री का रहेगा। अब किसी भी स्टेट्स में अगर मान लो वहाँ पे शेड्यूल कास्ट है बहुत सारी, तो वहाँ पे पूरा क्या प्रोविजन बनाना है, तो गवर्नर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई है। तो वो गवर्नर जो है वो एडवाइस देगा किसको? प्रेसिडेंट को, ठीक है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि सारे स्टेट्स में एक गवर्नर अपॉइंटमेंट किया जाता है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हैव बीन मेड टू प्रिवेंट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, टू वाइप आउट द इनजस्टिस टू देम थ्रू इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड टू सी दैट they progress socially, economically, politically and educationally. According to Article 341, those caste included in this schedule are called scheduled caste. हमारे यहाँ पे अनुच्छेद 341 में जो भी कास्ट या फिर इंक्लूड की गई है उनको हम बोलते हैं अनुसूचित जातियाँ, बराबर, अनुसूचित जाति, scheduled caste. While those castes which are included in the schedule of Article 341 are called scheduled tribes. और 341 में जो दी है वो शेड्यूल कास्ट है, और 342 में जो कास्ट इसमें ऐड की गई है तो उनको बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, यानी जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अलग अलग इनके नाम है। पीपल हु लिव मोस्टली इन द फॉरेस्ट एरियाज एंड माउंटेन रीजन्स आर इंक्लूडेड अमंग शेड्यूल ट्राइब्स। और वो लोग जो माउंटेन्स और फॉरेस्ट में रहते हैं वो क्या होते हैं? आपके आदिवासी, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स। दे लिव इन स्पेसिफिक जियोग्राफिक कंडीशंस एंड लिव डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज कम्पेयर टू अदर्स। दीज पीपल आर इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली backward, so that's why these all require some certain precautions as well as provisions for their upliftment in the society. Okay, so now we will see constitutional provisions what were made for caste and scheduled caste and scheduled tribes. So in this section we will see a general provision and then special provisions. So what are the general provisions for scheduled caste as well as scheduled tribes? So in this section we will see according to Article 15 of the Constitution, क्या है 15 आपके अनुच्छेद के हिसाब से, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, बर्थ प्लेस, लैंग्वेजेस हैव बीन अबॉलिश्ड। यानी कि किसी भी आधार पर, या फिर धर्म हो, जाति हो, या फिर कम्युनिटी हो, या आपके बर्थ प्लेस, इसी के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये आपका आर्टिकल 15 है। तो आर्टिकल 15 में क्या है, तो आपको यह याद रखना है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, बर्थ प्लेस पे बैन कर दिया गया। आर्टिकल आपके 29A में क्या है, इफ ए पर्सन लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया हॉल्ड्स हिज और हर ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर सेटअप ऑफ हिज ओन, और ही हैज़ द राइट और शी हैज़ द राइट टू प्रिजर्व देम। अगर किसी भी भाग में, भारत के किसी भी भाग में कोई व्यक्ति रहता है तो वो अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपनी लिपि को संजोए रख सकता है, बराबर, प्रिजर्व कर सकता है, यानी संजोए रखना। अ पर्सन विल नॉट बी रिफ्यूज एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज टू एनी इंस्टीट्यूशन रन एंड मेंटेन्ड बाय द फाइनेंशियल हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की अगर किसी संस्था में अगर गवर्नमेंट के फाइनेंस से कोई काम चल रहा है, जैसे मान लो स्कूल है, तो वहाँ पे उसको जो है एडमिशन के लिए रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा किसी भी आधार पर, या फिर उसका धर्म अलग है, कास्ट अलग है, लैंग्वेज अलग है। तो ये अगर गवर्नमेंट संचालित जो भी है, यानी कि ये हम देख सकते हैं कि क्या प्राइवेट वाले से कर सकते हो, ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। अब हम ये देखते हैं स्पेशल प्रोविजंस के बारे में। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 46 of the DPSP, a state would take care of the educational, social and economic interest of the background class of the state, especially a scheduled caste and scheduled tribe, will be protected against social injustice and exploitation. Number 2, Article 46 के बाद में हम देखते हैं Article 16(4) के बारे में। If the state government feels that the background classes are not represented proportionately in government jobs, the state government will have the right to provide reservation and jobs and appointment. तो 16 जो है वो रिजर्वेशन पे है, 16(4) जो है वो आपका 16(4)
जो है वो आपका रिजर्वेशन के लिए है. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 330, 332, 334, सम सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एज वेल एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स. देयर इज नो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा. राज्यसभा में नहीं, लेकिन ये आपके असेंबली में, आपके पार्लियामेंट में है, लेकिन राज्यसभा में नहीं है, लोकसभा में है. ठीक है. सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन ग्राम पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी. इसमें भी है आपके. तो ये स्पेशल प्रोविजंस है. नाउ डिफरेंट 5 प्रोग्राम्स hostels have been opened for their welfare, and scheme have been also launched for their welfare. National commission have been also formed at national level as well as for state level, because many scheduled caste and scheduled tribes are living in different states, so that their welfare should be in a proper way. So यहाँ पे हम देख सकते हैं नेशनल कमीशंस बने हुए हैं. उसके बाद में बहुत सारे स्टेट्स में आपके कमीशन बने हुए हैं. तो ये क्यों बने हुए हैं? ये आपके उनको समाज से थोड़े ऊपर बढ़ाने के लिए किया गया है. नाउ ओनली प्रोविजंस ओनली फॉर शेड्यूल कास्ट. कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस है जो शेड्यूल कास्ट के लिए है, वो हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू ऑल. हैव अ वेरी नाइस डे.